क्या तुम मेरी इस बात पे यकीन करोगे कि पबजी खेलने से आंखें खराब या कमजोर नहीं बल्कि चील की तरह तेज होती है? या फिर पबजी खेलने से भाई लाइक लिटरली ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर और फोकस इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी इंक्रीज होती है और हम एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स लाते हैं। 100 on 100। भाई पबजी खेलने के बहुत से फायदे हैं और ये बात मैं अभी से ही कह देता हूँ। और इसीलिए ये वीडियो अकेले मत देखना, अपने माँ बाप बाबू बाबा सबके साथ देखना ताकि उन्हें भी पता चले, क्योंकि आगे इस वीडियो में मैं ऐसे पबजी के रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में सुनकर आपके मम्मी पापा तो बस यही कहेंगे, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, बन जा तू भी स्ट्रीमर और खोल दे अपना भी यूट्यूब चैनल और खेल पबजी 24 घंटे। भाइयों हमारी खुशियां लौट आ रही है और इसीलिए नीचे कमेंट्स में ठोको जय पबजी। अगर आपने जय पबजी नहीं ठोका तो आप पबजी के सच्चे फैन नहीं हो। अब एनीवे यार बहुत बकवास हो गई, अब लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू द टॉपिक। क्या पबजी खेलना आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है या फिर नहीं? मिथ नंबर 1, वीडियो गेम्स खेलने से आंखें कमजोर होती है। वेल फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था, असल में पबजी खेलने से आंखें कमजोर नहीं बल्कि और तेज होती है। हाँ सच्ची, अगर यकीन नहीं होता तो आप एक बार बस गेम को अच्छे से देखो और गेमर को भी जो गेम खेल रहा है। एंड आई नो किसी के पास इतना ऑब्जर्व करने के लिए टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने खुद आपके लिए ऑब्जर्व कर लिया है। अब तुम्हें सिर्फ मेरे सारे एग्जांपल्स के साथ दिए हुए ऑब्जर्वेशंस को सुनना है। एंड आई बेट तुम सब ये वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में नीचे गौरव ओपी करके लिखोगे। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि गेम में प्लेयर प्लेन से कूदते वक्त पूरा नंगा होता है। नंगा से मेरा मतलब है नो गन, नो एमो, नो हेलमेट, ना वेस्ट, ना स्कोप और ना ही कोई व्हीकल। और भाई अगर कूदते ही हॉट ड्रॉप लिया तो ये समझ लो कि ये मारेंगे या तो मरेंगे। और इसीलिए तब सबसे पहला काम गेमर क्या करता है? हाँ, हवा में चेक करेगा कितने पैराशूट्स हैं हवा में, ताकि समझे कितने एनिमी साथ उतरे हैं। और ये देखने में लोगों को 5 सेकेंड्स भी नहीं लगते हैं। लाइक लिटरली गेमर्स 5 सेकेंड से भी कम में हवा में मौजूद सारे एनिमीज को गिन लेते हैं। यहाँ उनके आंखों की तेजी देख रहे हो, कितने कम सेकेंड्स में वो एनिमीज को स्पॉट कर लेते हैं। कितनी जल्दी वो लोग सारे इंफॉर्मेशन को स्कैन कर रहे हैं, लाइक कितने एनिमीज है, कौन अल्ट्रा है, कहां फाइट चल रही है, कितने मर चुके हैं एंड ब्ला 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 ब्ला। और फिर उतरते ही उन्हें क्या करना है पता है? सबसे तेज और सबसे पहले गन ढूंढनी है ताकि एनिमीज को ढूंढ ढूंढ के पेला जा सके। पर अब आएगा गेम में असल ट्विस्ट। हालांकि सारे गन्स का कलर अलग है, उसमें लगने वाले एमो का कलर अलग है, गन के अटैचमेंट्स का भी कलर अलग है, और यहां तक कि दूसरे सब रिसोर्सेज जो मिलते हैं उन सब का भी कलर अलग है। और जो सीन का कलर है और जो इन सारी चीजों का कलर है वो एक दूसरे में कैमोफ्लेज यानी कि ब्लेंड हो जाता है। और इसकी वजह से वो सारी चीजों को स्पॉट करना स्टार्टिंग में काफी मुश्किल हो जाता है। और अब उन्हें वो सारी चीजें पहले ढूंढनी पड़ेगी, और अगर किसी एनिमी को वो पहले मिली तो वो मस्त पेलेगा तुम्हें। और इसीलिए गेम और भी ज्यादा खेलते खेलते तुम्हारी आंखें तेज हो जाती है, इतनी तेज कि वो सारे कलर्स को आसानी से डिस्टिंग्विश करने लगती है, और यहां तक कि आपका ब्रेन और भी ज्यादा फोकस, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। सारी चीजों और आवाजों पे खेलते खेलते आपका ब्रेन जो ट्रेन हो जाता है अलग अलग कलर्स, शैडोज और मूविंग ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंशिएट करने में, वो आपके ब्रेन को और भी ज्यादा फास्ट बनाता है। और ये कलर्स को आसानी से डिफरेंशिएट करने की ट्रेनिंग जो उन्हें गेम से मिली, ये बड़ी आसानी से रियल लाइफ में भी काम में आती है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब कोई गेमर बहुत ही घने कोहरे में या फॉग में गाड़ी चलाता है तो उसके एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और ऐसा क्यों? वेल ये इसीलिए क्योंकि घने कोहरे में काफी सारी चीजें डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे की दिखने लगती है, जो कोई भी गेमर बड़ी आसानी से इजी पीजी वे में डिफरेंशिएट कर लेता है। और उन्हें ये बड़ी आसानी से समझ आता है कि इतने घने डेंस फॉग में कोई व्हीकल उनसे पास है या फिर दूर। और तो और एक बार कुछ रिसर्चर्स ने गेमर्स और नॉन गेमर्स के बीच में कुछ रिसर्चेस भी किए थे, और अंत में जब उन रिसर्चेस का रिजल्ट दिखाया तब वो डेटा देखकर पूरी दुनिया हक्का बक्का बहुत चक्का रह गई। क्योंकि जब उन्होंने एक बुक से किसी एक गेमर या नॉन गेमर को एक वर्ड ढूंढ के निकालने के लिए कहा, तब गेमर्स ने वो वर्ड फटाफट ढूंढ लिया, जबकि नॉन गेमर्स ढूंढते ही रह गए। और क्यों? क्योंकि गेम में उनका ब्रेन बहुत आसानी से ट्रेन हो चुका था सारी चीजों को फटाफट ढूंढने में। पर नॉन गेमर्स में ये चीज अनफॉर्चुनेटली नहीं होती है। और अब ये था साइंटिफिक प्रूफ कि पबजी खेलने से आपकी आंखें कमजोर नहीं होती है। सो अब बढ़ते हैं मिथ नंबर 2 की ओर, जो है फोकस।
चलो अब बात करते हैं फोकस की। जब गेम में प्लेयर प्लेन से कूदता है तो तुमने ये बात नोटिस की होगी कि गेमर का फोकस डायरेक्टली इंक्रीज हो जाता है, उसकी आंखें एक झटके में स्क्रीन पर गड़ जाती है और अब वो गेम एंड होने के पहले स्क्रीन के अलावा किसी और जगह पे फोकस नहीं करता है, क्योंकि सीधी सी बात है, नजरें हटी दुर्घटना घटी। गेमर की आंखें और कान हमेशा पूरे के पूरे गेम में फोकस्ड ही रहते हैं, क्योंकि कभी भी फुटस्टेप की आवाज, व्हीकल्स की आवाज और फायरिंग की आवाज कहीं से भी आ सकती है, और बिना विजुअल के कोई भी आवाज अगर आई तो कहां से आई, अप्रोक्सीमेटली कितने दूर से आई, कितने जनों की आवाज आई, ये सब ब्रेन को कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां तक कि आपका ब्रेन आपकी आंखों की मदद से विजुअली फोकस्ड भी हो जाता है। जैसे कि हर जगह वो ढूंढता रहता है कि कहीं कोई सांप बना हुआ तो नहीं है या फिर कोई गीली सूट में कहीं सोया हुआ तो नहीं है, और इसीलिए गेम खेलते वक्त गेमर्स का पूरा ब्रेन और फोकस गेम में गड़ा हुआ होता है, और इसीलिए गेम खेलते खेलते आपका ब्रेन एक तरीके से ट्रेन हो रहा है कि किसी एक चीज में ज्यादा टाइम तक फोकस्ड रहे, और इसीलिए फिर वो इंसान चाहे गेम खेल रहा हो या कुछ और कर रहा हो, उसका फोकस हमेशा बना ही रहेगा। जैसे कि अगर कोई गेमर पढ़ने बैठा तो उसका फोकस हमेशा उसके बुक्स में ही रहेगा और कहीं नहीं, बाकी की इंफॉर्मेशन उसका ब्रेन ब्लॉक करता रहेगा। नंबर 3, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। अब भाई लोग, अगर कोई फ्यूचर डॉक्टर ये वीडियो देख रहा है और वो पबजी खेलता है या फिर ये पॉइंट सुनने के बाद वो खेलेगा, तो बॉस आई बेट ऑन यू, तुम्हारे द्वारा की जाने वाली सारी सर्जरीज में 27 to 35% कम एरर्स या मिस्टेक्स होने वाले हैं। पर भाई ऐसा क्यों? चलो एक बार वापस से इसे गेम की मदद से समझते हैं। एडिटर साहब, ले आओ गेम वापस से एक बार स्क्रीन पर। अब ये देखो, ये है गेम और ये है गेम खेलते गेमर जी। अब क्या गेमर जी का ध्यान बटन्स पर है या स्क्रीन पर चलते गेम पर है? ऑब्वियसली गेमर का ध्यान उसके एनिमीज पर है, पर जब वो बटन्स को नहीं देख रहा तो उसकी उंगलियां कैसे इतना प्रिसाइसली इतना अच्छा गेम खेल रही है? वेल, ये इसीलिए क्योंकि उसका ब्रेन गेम खेलते खेलते इतना ट्रेन हो गया है कि उसके फिंगर्स को अब सारे बटन्स पता है, कौन सा फायर का है, कौन सा जंप का है, कौन सा क्राउच का है या फिर कौन सा एमिंग का है। और फिर जैसे ही तुम्हारे सामने कोई बॉट आएगा, तुम्हारी उंगलियां खुद ब खुद उस फायर बटन से चिपक जाएगी और सामने वाला वहीं पर ढेर हो जाएगा। पर इस एग्जाम्पल में हमने क्या ऑब्जर्व किया? वेल, तुम्हारे आईज को जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, तुम्हारा हैंड या कह सकते हैं तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे आईज से और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से कनेक्ट हो चुका है, और तुम्हारे आईज से जो इंफॉर्मेशन है वो तुम्हारे फिंगर्स तक तुरंत एक झटके में ट्रांसफर हो रही है। और इसी तरह ये गेम और खेलते खेलते तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे हैंड आई कोऑर्डिनेशन में इतना अच्छे से ट्रेन हो जाता है कि उस गेमर को रियल वर्ल्ड में भी कोई भी टास्क दे दो और वो उसे चुटकियों में कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट में कैचिंग या थ्रोइंग अ बॉल उसका इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि कैचिंग में तो आपको सिर्फ बॉल ही दिखता है, मतलब आपका ध्यान तो सिर्फ बॉल पर होता है और पकड़ते तो आप अपने हाथ से हो ना। या फिर अगर आप एक लड़की हो तो आप सब्जियां अच्छी काटोगे, क्योंकि सब्जियों में आप देखते तो सब्जी को हो पर काटते किससे है? हाथ से। और अगर फ्रेंड्स यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर किसी गेमर का हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है तो वो और किस काम में अच्छा होगा? थिंक अबाउट इट, मल्टीटास्किंग, राइट? पर एग्जैक्टली आखिर कैसे? वेल, एज अ बिगिनर जब तुम गेम खेलना स्टार्ट करते हो तब तुम एक वक्त पे या तो मूवमेंट करते हो या तो फायर, पर खेलते खेलते तुम क्या सीखते हो? मूवमेंट के साथ साथ जंप या क्राउच और उसके साथ साथ एम लगा के फायर भी करना। और अब यहां देख रहे हो, आपका ब्रेन एक साथ में तीन चीजों पर फोकस कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। यानी आसान शब्दों में कहे तो आप मल्टीटास्किंग अच्छे से करने की ट्रेनिंग ले रहे हो। और हम ठहरे तो निठल्ले 1 या 2 घंटे तो नहीं खेलते, बल्कि खेलते हैं 10-15 घंटे, और इसी वजह से गेमर का ब्रेन फुल्ली ट्रेन हो जाता है मल्टीटास्किंग के लिए। अब जरा ये सोचो कि ये न्यूली एक्वायर्ड स्किल हमें रियल वर्ल्ड में कहां पे काम आएगी? वेल, बहुत सी जगह। लेट्स से अगर आप एक कुक हो और आप 3 डिशेस को एक साथ कुक कर रहे हो तो मल्टीटास्किंग आपको डेफिनेटली काम में आएगी। या फिर जैसे वैज्ञानिकों ने देखा है कि अगर स्टूडेंट्स गेमर्स होते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट्स को फटाफट लिख लेते हैं, क्योंकि नोट्स लेते टाइम तुम्हें कानों से सुनना है और फिर वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन प्रोसेस करेगा और फिर उसके बाद तुम्हें हाथ यूज करके लिखना है, और ये चीज नॉन गेमर्स का ब्रेन जल्दी से नहीं कर पाता है, और इसीलिए ज्यादातर वो लोग पीछे छूट जाते हैं। और अब तुम में से कोई एक बोलेगा, गौरव वेट, तुमने तो डॉक्टर्स के बारे में बात करने की बात की थी। जैसे फॉर एग्जांपल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में डॉक्टर्स बॉडी के अंदर रिमोट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं और फिर स्क्रीन पर देखते देखते रिमोट कंट्रोलर की मदद से आपके बॉडी के अंदर ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन साउंड्स फैमिलियर गेमर्स?
और अब अगर डॉक्टर्स पबजी खेलते हैं तो उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन और भी अच्छा होगा, मतलब ऑपरेशन में उनसे काफी कम मिस्टेक होगी, उनका प्रिसीजन यानी काम करने का तरीका भी काफी अच्छा होगा। नंबर 4 या 5 जो भी, लेकिन पॉइंट है टीम वर्क। अब लोग, जैसे कि हम सबको ये पता है कि पबजी एक टीम गेम है, 4 लोग मिलकर ये गेम खेलते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, गेम जीतने के लिए सबका जिंदा रहना जरूरी है। एक दूसरे को सपोर्ट देना, एक दूसरे के कॉल्स को सुनना, टीम को सपोर्ट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नंबर 1 आना या फिर MVP बनाना। मान लो तुम टीम लीड कर रहे हो तो डिसीजन लेना है या रश करना है या सेफ प्ले करना है। रश के टाइम पे कौन सा असॉल्टर अंदर घुसेगा, कौन नेड करेगा, कहां नेड करेगा, नेड का मतलब बाय द वे ग्रेनेड, फॉल बैक करना है या फिर नहीं, ये सब डिसीजंस आपको खेल के दौरान लेते रहने पड़ते हैं। और इस वजह से एज ए लीडर तुम्हारी डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रांग होती है। और अगर तुम लीडर नहीं भी हो तो टीम को कैसे सपोर्ट करना है, तुम्हारे गेम प्ले पे कितना अटेंशन होना चाहिए, और अगर कभी रश के दौरान तुम्हें इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना पड़े तो क्या तुम वो सही तरीके से करते हो या फिर नहीं। ये सारी चीजों से तुम्हारी टीम वर्क अच्छी हो जाती है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज भी अच्छी हो जाती है और तुम्हारा अटेंशन भी एकदम अच्छा हो जाता है। और ये तीनों की जरूरत तो किसी भी जॉब या बिजनेस स्टार्टअप में होती है, क्योंकि अगर तुम्हें टीम में काम करना नहीं आता तो कोई कंपनी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब ले लो, एक वीडियो के पीछे राइटिंग और एडिटिंग टीम अलग होती है, और अगर किसी भी टीम में से कोई एक जन भी अच्छे से काम नहीं करेगा तो वीडियो अच्छी नहीं बनेगी। और इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम्हारी टीम वर्क वाली पर्सनालिटी हो जो पबजी तुम्हें देती है। और इसी के साथ मैंने तो ये तक नोटिस किया है कि जब लोग ऑटो मैचिंग ऑन रख के अननोन प्लेयर्स के साथ खेलते हैं तब उनके कई सारे न्यू फ्रेंड्स बन जाते हैं और उनका सोशल नेटवर्क भी बढ़ जाता है। वो लोग ज्यादा लोगों से बातें करने लगते हैं और वो लोग काफी सोशली भी ओपन हो जाते हैं, इंटरैक्टिव बनते हैं, फ्रेंडली बनते हैं, जो एक तरीके से एडेड बोनसेस है। और ऐसे तो कई सारे एडवांटेजेस है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों के अनुसार पबजी खेलने से दिमाग में ग्रे मैटर बढ़ता है। सिंपल भाषा में गेमर के ब्रेन सेल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे उनका कंट्रोल और भी अच्छा होता है। और उसी के साथ साथ उसके सेंसेस जैसे कि सुनना, देखना, छूना, टेस्ट करना और भी ज्यादा तेज तरार हो जाते हैं। और इसके अलावा साइंटिस्टों ने यह भी कहा है कि गेम खेलकर इंसान का स्ट्रेस रिलीव होता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड से हमें गेम वर्ल्ड में घुसने का मौका मिलता है और हम हमारी सारी परेशानियां एक साइड रख के आराम से गेम खेल सकते हैं। इस हेक्टिक की दुनिया से कुछ टाइम के लिए हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है और हम एक तरीके से रिचार्ज होते हैं। और अब एक बड़ा सा एडवांटेज सुन लो, अगर तुम एक अच्छे गेमर हो तो तुम स्ट्रीमिंग कर सकते हो, EA स्पोर्ट्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में गेम टेस्टर बन सकते हो, या फिर गेमिंग को कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेके जाकर अपना करियर इसमें बना सकते हो। एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज रियली एक्साइटिंग, राइट? सो चलो फ्रेंड्स, अब एक फाइनल सा ट्विस्ट इस वीडियो में। जैसे कि हमें पता है मेरे समझदार दोस्तों, कोई भी चीज की अति हमेशा हानिकारक होती है, और वैसे ही पबजी का एडिक्शन भी आपके लिए काफी हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर्स के अनुसार आपको सिर्फ 7 से 8 घंटे पबजी खेलना चाहिए, एक दिन में नहीं रे पगलू, एक हफ्ते में। और अगर इससे ज्यादा तुम खेलोगे तो एक हाई चांस है कि तुम एडिक्टेड हो सकते हो, और एडिक्शन फिर एक दूसरे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। अगर आपको डोपामीन एडिक्शन पे वीडियो देखना है कि एडिक्शन कैसे लगता है और किसी भी चीज का आपको लग सकता है, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, और मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा तुम वो वीडियो देखना, और उसके साथ साथ सुपर स्टिमुलस पर भी वीडियो देखना। ये दोनों वीडियोस तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाएंगे, और सारे वो एक्टिविटीज जो हमारे दिमाग को डोपामीन देते हैं, या इन शॉर्ट हमें मजा देते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबली यूज कैसे करना है वो समझाएंगे। तो दैट्स इट फॉर पबजी माय फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नई बातें आपको बिल्कुल जानने मिली। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो अभी ठोको एक लाइक और नीचे कमेंट सेक्शन भर डालो ओपी गौरव स्पैम से। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन जो लेके आया है। एंड दैट्स इट फ्रेंड्स, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब का बटन हिट कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सको। एंड एज ऑलवेज, गेट सेट फ्लाई का मंत्र, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।